शांति बाबा। आज 10 अक्टूबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, प्रभात के समय यानी सुबह सुबह मन बुद्धि से मुझ पिता को याद करो। साथ साथ भारत को दैवी राजस्थान, दिव्य राजस्थान बनाने की सेवा करो। मन बुद्धि से बाबा को भी याद करना है, और जब बाबा की याद में सचमुच समा जाएंगे ना, तो दिव्यता बाहर झलकेगी। और बाबा कहते हैं ये स्थान, ये भूमि, ये भारत भूमि भी दिव्य भूमि फिर से बन जाएगी। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सूर्यवंशी राजधानी की जो उपहार मिल रहा है वो किस आधार पर मिलेगा। सूर्यवंशी राजधानी मिलेगी तो ये जो उपहार ही है, तो ये उपहार किस आधार पर मिलेगा। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि सूर्यवंशी राजधानी का उपहार लेना है तो बाबा का पूरा पूरा मददगार बनो, श्रीमत पर चलते रहो। आशीर्वाद नहीं मांगनी है, लेकिन योग बल से आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग एक परम पिता परमात्मा को, मेरे बाबा को याद करो तो तुम्हें सूर्यवंशी राजधानी का उपहार मिल जाएगा। उसमें शांति, समृद्धि, पवित्रता सब कुछ होगा। वो जो उपहार देंगे ना बाबा, उसमें सब चीज होगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। और अपने जीवन में धारण करने के लिए आज की मुरली से लिए गए मुख्य बिंदु हैं कि अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना जो मिला है उसे दान करना है। अपना समय खाने पीने, झुरमुई में व्यर्थ नहीं गंवाना है। कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। बाबा से आशीर्वाद या कृपा नहीं मांगनी है, उनकी राय पर चलते रहना है, श्रीमत पर चलते रहना है। बाबा को कहते हैं अलग से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव। आप बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, इस श्रेष्ठ कर्म अथवा सेवा का प्रत्यक्ष फल है सर्व द्वारा महिमा होना। जो सर्व के द्वारा महिमा होने लगा ना, ये तो बाबा कहते हैं ये प्रत्यक्ष फल है। सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की भी सीट मिलती है, ये सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। लेकिन ये सिद्धियां रास्ते की चट्टियां हैं, ये कोई फाइनल मंजिल नहीं है, ये अंतिम परिणाम नहीं है, ये बस प्रत्यक्ष फल बाबा थोड़ा समय के लिए दिए हैं। इसलिए इसके लिए त्यागवान भाग्यवान बनो। इसको ही कहा जाता है महात्यागी बनना। गुप्त महादानी की विशेषता ही है त्याग के भी त्यागी। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन मुरली का उपदेश है कि फरिश्ता बनना है तो साक्षी हो, हर आत्मा का किरदार देखो और साकाश दो। फरिश्ता बनने का अर्थ ही बाबा इतना स्पष्ट बता देते हैं कि साक्षी हो जाना है अपने निज जीवन के भी हर कार्य में, हर स्थिति में। और उसके बाद हर बाकी जितनी आत्माएं हैं उन सबको उसी किरदार के रूप में देखना है और उनको फिर साकाश देना है कि उनको भी ये समझ में आ सके। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि साकार रूप में कर्म सिखलाने के लिए पूरे 84 जन्म लेने वाली ब्रह्मा की आत्मा निमित्त बनी। कर्म बंधनों से मुक्त होने में, कर्म संबंध को निभाने में, देह में रहते विदेही स्थिति में स्थित रहने में,
तन के बंधनों को मुक्त करने में, मन की लगन में मगन रहने की स्थिति में, धन का एक एक नया पैसा सफल करने में, साकार ब्रह्मा साकार जीवन में निमित्त बने। तो कर्म बंधनी आत्मा कर्मातीत बनने का उदाहरण बने। तो फॉलो फादर करो, पिता का अनुसरण करो। जैसे जैसे कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में करके हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया हो। उन्होंने हर अवस्था के लिए, हर स्थिति के लिए, हर बंधन के लिए उदाहरण दिया है। तो हमें उनको ज्यादा कुछ अपने से नहीं भी समझ में आए तो बस ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करना है लौकिक जीवन में बंधनों से मुक्त होने के लिए, और याद सिर्फ शिव बाबा को करना है। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।